नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अवधनामा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं अतर काज़मी। हम ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका कि नाम है नई राहें। आप ख्वाब तो देखते होंगे, उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए आपको वो जुनून, हौसला और जज्बा चाहिए होता है, लेकिन मेहनत, लगन के बग़ैर उन ख्वाबों तक नहीं पहुंच सकते। हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन नौजवानों को एक ऐसी मिसाल राह, एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार करके बताएं ताकि वो अपने कैरियर में आने वाली दिक्कतों का सामना न करें और एक अच्छे बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं। मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसकी गहराई के बारे में पूरी तरह से जानते हैं तो आप अपने आप को कैसे फिट समझते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। ये कैरियर काउंसलिंग के तौर पर ये प्रोग्राम आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिटी वेदा कॉलेज में। एनिमेशन के बारे में हम बात करेंगे। एनिमेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनकी ड्यूरेशन क्या है, कैसे इस कोर्स में जाया जा सकता है और कोर्स करने के बाद इसकी अपॉर्चुनिटी कैसे आगे बढ़ सकती है। यानी ये कहूँ कि इस कोर्स के साथ आप अपने प्रोफेशनल कैरियर को कैसे शुरू करेंगे। हम यहाँ टीचर्स से भी बात करेंगे, स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे और हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत हद तक आपको जोड़ सकती हैं। आइए हम सबसे पहले कुछ बच्चों से बात करते हैं और उसके बाद आप तक ये आवाज़ भी पहुंचेगी ताकि आप अपनी आवाज़ से इस आवाज़ को मिलाएं और एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स से, ख़ास तौर से जो गर्ल्स हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से एनिमेशन एक सब्जेक्ट आपके कैरियर के लिए हो सकता है। क्या नाम है आपका? नाजिया बानो। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। आप का कौन सा ईयर है यहाँ पे? सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। कैसे आपको ये फील हुआ या किसने आपको बताया कि आप एनिमेशन जो है कैरियर है और उस कैरियर में आपको जाना चाहिए? सर बेसिकली मेरा भाई जो था वो फोटोग्राफ़र था, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उनका इंतकाल हो गया है। तो लेकिन वो चाहते थे कि हम एनिमेशन करें, तो इसीलिए हम उस फील्ड में आए। उन्हीं ने मेरा एडमिशन करवाया। हम करना चाहते हैं और इसमें कुछ बनना भी चाहते हैं कि उनका सपना पूरा हो। तो कैसे आपको ये ख्याल आया कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी एनिमेशन में आने के लिए कि जो आप हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे शेयर करेंगे? ख़ास तौर से मैं गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर ख़वातीन इस फील्ड में जुड़ रही हैं तो उनको बाहर की दुनिया से कितना जुड़ना है या वो एक डेस्क पे बैठकर अपना काम कर सकती हैं, कितना ज़रूरी है एक लड़की के लिए ये प्रोग्राम? बहुत से हमारे इस्लाम में लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता है कि हिजाब है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम इस फील्ड में आके कहीं बाहर जाके काम करें। ऐसा भी हो सकता है हम अपना काम लेके आएँ, हमको मिल जाता है काम, हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, वीएफएक्स में कर सकते हैं, हम सारा काम अपने घर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमें बाहर जाके करना पड़े। तो इसीलिए हमने ये फील्ड चुनी। चलिए, आप कुछ मैसेज देंगे अब उन गर्ल्स को जो आपके सराउंडिंग में हैं या आप जैसी हैं और वो निकलना चाहती हैं और इस फील्ड में आना चाहती हैं? हाँ, हम सबसे कहना चाहेंगे कि अगर उनको इसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर इसमें जो है एडमिशन लें, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छी है। हम बाहर देखते हैं कि टीवी की दुनिया बहुत ख़राब होती है, हमारी फैमिली भी कहती है, लेकिन जब इस फील्ड में आते तब पता चलता है कि जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता है। तो इसमें एडमिशन ले जो भी चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए बस यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाएं। जी, क्या नाम है आपका? किस्सा फातिमा। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से हैं। आपने प्लस टू किया, 10th किया, क्या करके आप इस फील्ड में आई? हमने 12th किया है। आप यहाँ पे अभी कौन सा कोर्स कर रही हैं? BSc MGA मीडिया ग्राफिक्स एनिमेशन। अच्छा, आप ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएट हैं? जी। तो आपको कैसे ख्याल आया इस फील्ड में आने के लिए? हमें मेरे मामू ने ही बताया था इसके बारे में, और हम यहाँ यूनिटी कॉलेज से ही हमने 11th और 12th किया है। तो यहाँ भी बहुत सेमिनार्स हमने देखे हैं, बहुत जगह हम गए भी, तो वहाँ भी हमने एनिमेशन का काफ़ी कुछ देखा। तो हमने अपने टैलेंट को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आए कि और क्रिएटिव कैसे इंसान का माइंड हो सकता है। तो अभी हम आपसे पूछे आगे इन फ्यूचर आपका क्या सोच है कि आप इस ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप क्या मास्टर करना चाहेंगी या एकेडमिक में जाना चाहेंगी? इन फ्यूचर आप क्या करना चाहेंगी? इन फ्यूचर अभी मैं देखूंगी कि मैं किस उसमें ज़्यादा अच्छी हूँ, किस सॉफ्टवेयर में, उसी हिसाब से मैं अपना माइंड मेकअप करूँगी। और मेरा इरादा तो यही है कि मैं पहले वो मास्टर्स कर लूँ, उसके बाद जॉब करूँ, बट जैसे जैसे आगे का होगा वैसे करूँगी। अभी कुछ एनिमेशन में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अपीलिंग लगी, जिसको ये कहा जाए कि एक बंदे का शौक़ होता है और एक उसकी मजबूरी होती है? शौक़ अगर आपको मिल गया है और तो आप इसमें एंजॉय करती, तो एनिमेशन में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपको बहुत अपील करता हो?
इसमें सब कुछ ही अपील करता है। इसमें आपका माइंड मेकअप बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग खुलता है, इसमें काफ़ी क्रिएटिव माइंड हो जाता है आने के बाद, और काफ़ी कुछ नया पता चलता है। जैसे फ़ोटोग्राफ़ी में फ़ोटोग्राफ़ी एक जैसे कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप करके बहुत मज़ा भी आता है। फ़ोटोग्राफ़ी, शूटिंग और बाकी जो सब कुछ ही मज़ा आता है, बहुत बहुत इंटरटेनमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आके बोर होगा, दिन भर आपका बहुत अच्छा जाएगा। यानी अगर कोई बोरिंग है तो उसके लिए भी बहुत इंजॉइंग वाला सब्जेक्ट है। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और बहुत इंजॉय भी करेंगे। किसा आप क्या मैसेज देंगे उन स्टूडेंट्स को वो जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए, कि वो किस इस फील्ड में आना चाहेंगे? हाँ, यहाँ आ जाएँ, क्योंकि यहाँ के आने के बाद बहुत स्कोर बहुत ज़्यादा इसको करने के बाद आपको जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, इतना तो 100% श्योर है। और आपको सिर्फ यही नहीं, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाएँ आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। इसको करने के बाद आपके पास बहुत टैलेंट भी आ अभी जाएगा। आपने किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, या आपके जहन में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आप हमसे शेयर करना चाहें? अभी हम लोग ने फर्स्ट ईयर किया है, तो फर्स्ट ईयर में तो इतना कुछ नहीं बनाया, बट बहुत हम लोगों ने खाली फ़ोटोशॉप पे काम किया है, इलस्ट्रेटर पे दो तीन सॉफ्टवेयर्स पे काम किया है। उसमें बनाया है थोड़ा बहुत, बट उस लेवल पे नहीं बनाया है अभी हम लोगों ने। मतलब वो ज़्यादा वाली लेवल पे नहीं बनाया है कि हम आपको दिखाएं कुछ। चलिए नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आते हैं तो फिर हम पर बात करते हैं। आइए नाज़रीन, हम बात करें अब कुछ होनहार स्टूडेंट, उन स्टूडेंट से कि जो अपने इस कैरियर की बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली साहब, आप कहाँ से हैं? जी, लखनऊ ही से। लखनऊ से ही हैं। तो आपको कैसे ख्याल आया इस फील्ड के बारे में? असल में हम और हमारे दोस्त जो हैं बीकॉम करने के लिए गए थे, और वहाँ पे हम लोग ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से आप कहिए भीड़ थी उस चीज़ में। तो हम लोग के पास सभी यूनिटी से मैसेज भी आया था कि आप सेमिनार यहाँ का आएँ और करके देखें। तो हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को पता चला कि इस फील्ड में आगे कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब है, और एक तरह से हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को इस लाइन में आके पहचान सकते हैं। तो फिर हम लोग ने एक ट्राई करने का सोचा, यहाँ पे डेमो क्लास ली और काफ़ी अच्छा लगा, तो हम लोग ने फिर इसी में परस्यू आगे करने का सोचा। चलिए, अभी आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? अभी तो हम लोग का यहाँ 3D एनिमेशन चल रहा है, उसी में जो है ज़्यादातर। अंडर ग्रेजुएट? जी BSc? जी, BSc कौन सा ईयर है? थर्ड ईयर। अच्छा, अभी यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इस फील्ड में? अगर हम पर्टिकुलर पूछें कि कोर्सेज कौन कौन से हैं, बीएससी है या इसके अलावा कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं? जी, डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट भी है, तीनों तरह के। ये अभी 3 साल का है बीएससी। जी, BSc 3 साल का। इसके बाद आगे फ्यूचर में एकेडमिक को आगे बढ़ाना है आपको, या आप एक जॉब करके आप अपने आप को मुतमईन समझेंगे? नहीं, एकेडमिक में बढ़ाना, और लखनऊ में ये है कि इसकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी अभी कम है। इस जॉब से रिलेटेड आपको अभी बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि लखनऊ में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। इसी के अली, कैसे हम एक चीज़ ये समझें कि हम इस फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल को कितना वो मानते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में आप एक तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप बोलें, इसमें आप अपने एनिमेशन के द्वारा भी और अपने पोस्टर्स के और पैम्पलेट्स के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑडियंस को। वो इसमें ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंस सिखाई जाती है इसमें, कि कैसे आप अपने एनिमेशन के थ्रू बिना बोले आप दूसरों तक, ऑडियंस तक अपनी बात पहुँचाएँ और एडवर्टीज़मेंट करें, इसमें बताया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे एक मैसेज ज़रूर लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो ये इस फील्ड में आना चाहते हैं। जी, अगर किसी को भी लगता है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है या उसको कोई स्किल चाहिए, तो वो ज़रूर आ सकता है एनिमेशन करने के लिए। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है? शिवा अमृतान श्रीवास्तव। फिर से बताएं। शिवा अमृतान श्रीवास्तव। शिवा अमृतान श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी। आप अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं? BSc एनिमेशन कर रहे हैं। ईयर है? सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर। यस सर। तो एज यूजुअल वही सवाल कि आपने इस फील्ड को कैसे चुना और कैसे आपके जहन में आया कि हमें एनिमेशन में जाना चाहिए? बचपन में मतलब स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो फादर ने बहुत परेशान थे मेरे, तो स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना शुरू किया यूट्यूब पे, तो काफ़ी हिट हुआ। सो पापा कहे कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो फिर इसी फील्ड में घुस जाओ, और फिर ये एक सही, बहुत सही फ्रेंड, सबसे सही अगर शब्द का कोई ने चुनाव किया है, घुस जाना। मतलब ये शब्द ऐसा है कि किसी भी चीज़ को अगर आप डरते हैं, यकीनन ये बहुत एक आम सी भाषा है, शायद उस भाषा में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी होती है। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जब भी किसी चीज़ से डर लगे तो उसमें कूद पड़ो।
ये हमारे सीनियर्स ने बोला है और शायद श्रीवास्तव जी इस बात को बहुत अच्छी तरह एलेबोरेट कर रहे हैं जी। फिर उसके आगे आपने कैसे सोचा कि नहीं हमें सिर्फ एनिमेशन में जाना, वो बीएफए भी हो सकता था? वीएफएक्स भी हो सकता था, पर यूपी का ये है ना कि यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है इस तरह के। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिखा कि यहाँ बीएससी डिग्री भी हो रही है, आपको सिखाया भी जा रहा है उस तरह के। क्योंकि जितने भी मैंने कॉलेज देखे तो आधे तो मुंबई और महाराष्ट्र मतलब बाहर ही हैं सब कुछ। तो यहाँ यूपी की तो ये सिंगल ऐसा मुझे कॉलेज लगा बीएससी एनिमेशन का। बाकी डिप्लोमा कॉलेजेस भी हैं पर वो कुछ ठीक नहीं है, मतलब किसी भी पर्पस से, डोनेशन पर्पस से। बचपने में आप कार्टून वगैरह देखते थे? बिल्कुल। तो उससे भी कहीं आपको एक इंस्पिरेशन मिला कि आपको इस फील्ड में? कार्टून से उतना नहीं इंस्पिरेशन था, वो तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए देखता था। बाकी मेन इंटरेस्ट बना जब 2015 में बाहुबली आई। देन मुझे लगा कि हाँ ये कुछ है, अब कुछ कर सकते हैं, अब इस फील्ड में ही जाना है। और फिर वीडियोस बनाने के बाद फिर मतलब बेसिकली डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर, मतलब मुझे डायरेक्टर बनने, तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको एडिटिंग मतलब भी आनी चाहिए ताकि आप बेटर समझा सकें कि ये चीज़ें भी होती हैं। यानी आपने इस बातों में अपना फ्यूचर प्लान बता दिया, तो अब सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अहम जवाब ये था कि श्रीवास्तव जी ने अपने इस पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह उठाया और जितने भी व्यूअर और ख़ास तौर से वो नौजवान ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये इस प्रोग्राम में कैसे आप अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी जद्दोजहद को अपने उस लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं इस एनिमेशन के बारे में और हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिटी और वेदा एनिमेशन कॉलेज में। क्या नाम है आपका? करण सिंह। आप कहाँ से हो? जी, देहरादून उत्तराखंड से। यहाँ पर किस तरह से आना हुआ? सर कॉलेज ढूंढ रहे थे एनिमेशन के लिए, तो लखनऊ में मेरे अंकल रहते हैं ताऊ जी, तो वो उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये कॉलेज है यूनिटी कॉलेज, तो यहाँ आए, पता किया, बात की सर से, तो फिर एडमिशन लिया। तो अभी आप बीएससी कर रहे हैं? नो सर, डिप्लोमा। जी सर। तो आपको कैसे ये पता चला कि ये फील्ड जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है? सर इंटरेस्ट था बस। किस बात में? यानी एनिमेशन में। एनिमेशन। जी सर। तो अभी आप अपने फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? सर किसी अच्छे स्टूडियो में सीनियर एनिमेटर की पोस्ट पे, जहाँ पे एक टीम को हैंडल कर रहे हैं और कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क करें। अगर आपको एक किसी कॉलेज से स्कॉलरशिप पर ये होता है कि आप यहाँ पर डिग्री कर लीजिए, सपोज कीजिए कि, और एक जगह आपको नौकरी मिलती, तो आप इन दोनों में क्या सेलेक्ट करेंगे? सर एक्चुअली मेरा जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को जॉब तो चाहिए, लेकिन एक अच्छे स्टूडियो में जॉब चाहिए जहाँ पे ग्रोथ और लर्निंग बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर उन तरक्कियों को छुएंगे, पहुँचेंगे वहाँ पर जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। थैंक यू, बैठ जाएं। आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं अब उस टीचर से कि जो एनिमेशन के बारे में और इसको कैसे ऑप्ट किया जाए और इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, उनसे भी बात करते हैं। व्यूअर, मैं हूं अतर काज़मी और इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम नई राहों से आपसे रूबरू हूं और आज हम बात कर रहे हैं एनिमेशन के बारे में और मौजूद हैं यूनिटी वेदा एनिमेशन कॉलेज में, हुसैनाबाद कैंपस में। हमने कुछ बच्चों से बात की, उनके ख्वाब के बारे में जाना कि किस तरीके से उन्होंने एनिमेशन को अपना सब्जेक्ट बनाया है और कैसे कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि शायद आप भी जानना चाहेंगे कि एनिमेशन एक बच्चे को कैरियर की उन बुलंदियों तक कैसे ले जाता है और कैसे अपने इस कैरियर को शुरू कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिटी वेदा कॉलेज के इंस्ट्रक्टर, टीचर, मेंटर सौरभ मिश्रा जी, और हम बात करेंगे एनिमेशन और वीएफएक्स और डिफरेंट जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं उसके बारे में। आइए हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत तो स्वागत, बहुत खैर मकदम अवधनामा के इस प्रोग्राम नई राहों में। सर, पहला सवाल कि हम वीएफएक्स की बात तो करते हैं, हम एनिमेशन की बात करते हैं, हम कार्टून की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इस सब्जेक्ट की बात करें जो बीएससी है या डिप्लोमा की है, तो हम कैसे एक लेमैन बच्चे के लिए जो +2 करके आ रहा है उसको एलेबोरेट करेंगे इस सब्जेक्ट को? बेसिकली क्या होता है कि इस फील्ड का अगर सबसे अच्छा एलैबोरेशन कर सकते हैं तो उसका सिंपल से 2 शब्दों में कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर। हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो चाहे इश्तेहार के लिए हो, चाहे वो मूवीज़ के लिए हो, चाहे वो गेम्स के लिए हो, चाहे वो कॉमिक्स के लिए हो, अखबार के लिए हो, मैगजीन्स के लिए हो, किसी भी तरीके का। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? आर्टिस्ट्स, क्योंकि ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसने इमेजिन करने की ताकत हो, थोड़ा सा नई चीज़ों को सोचने की ताकत हो,
उन चीज़ों को किस तरीके से हम विजुअलाइज करेंगे और उनको किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर डिजिटल डिस्प्ले पैनल पे या किसी एक कागज़ पे अगर एक पेन भी दे दिया जाए तो वो उस चीज़ को कैसे उतारेगा उस पर। तो इस फील्ड का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है कि एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड में आप आ जाते हो कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा, तो सौरभ जी, हम बात करते हैं जब भी इस तरह की इस फील्ड में, तो एक बच्चे के अंदर वो कौन सी एबिलिटी हो, वो कौन सी योग्यता हो कि जिसके आधार पे हम ये कहें कि इस बच्चे के लिए ये कोर्स जो है बहुत अच्छा है। किसी भी ऐसे बच्चे के लिए जो सपने देखता है और उसके अंदर उत्सुकता है चीज़ों को जानने की, ये दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक बच्चे को पूरी तरह से इनेबल कर देती हैं इस फील्ड में आने के लिए। इससे ज़्यादा एक बच्चे के लिए कुछ नहीं चाहिए। उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए नई चीज़ों को जानने की, और उसके अंदर नए दृश्य अपने मन में, इमेजिनेशन जिसे कहते हैं, इमेजिन करने की ताकत होनी चाहिए। अब एक बहुत ही छोटा सा अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं तो इस दुनिया के जो सबसे पहले आर्टिस्ट थे, जो सबसे बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं, लियोनार्डो द विंची, वो कहने के लिए वो सिर्फ एक कलाकार थे, लेकिन ये एक सच है कि असली हेलीकॉप्टर डिज़ाइन होता उससे 200 साल पहले उन्होंने उसका डिज़ाइन तैयार कर दिया था। तो यानी कि एक इंसान में, एक कॉमन इंसान ने ये हमेशा से साबित किया है कि इस फील्ड में आर्टिस्ट बनने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन और इमेजिनेशन की ज़रूरत है, और उस नई नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता उसके अंदर पहले से होनी चाहिए। पेरेंट्स जानते हैं कि पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची जो है वो कोर्स करने के बाद फ़ौरन प्लेस्ड हो जाए। प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए हम इंडिया की बात कर लेते हैं, तो अभी कितने प्रोफेशनल की ज़रूरत है और कितने अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं? देखिए, अगर मैं साल 2017 और 18 की बात करता हूँ तो सिर्फ महाराष्ट्र के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये शो करते हैं कि जिस वक्त 8000 वैकेंसीज़ थी महाराष्ट्र में, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, उन सारे 8000 वैकेंसीज़ में जो हमारी फील्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉलेजेस हैं, वो सारे मिल करके भी जितने कैंडिडेट्स डिलीवर कर पाए वो थे सिर्फ 1600। अब 8000 लोगों की जगह खाली है और डिलीवर हो पाए सिर्फ 1600, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि ऐसी कोई फील्ड भी है, या अगर है भी तो एक हल्की सी झिझक है कि इस फील्ड में आगे जाके क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि उनको बताने के लिए, गाइडेंस देने के लिए कम लोग हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप बहुत ही अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि जहां 8000 लोगों की ज़रूरत है वहां पर सिर्फ 1600 बच्चे ही डिलीवर हो पाए। सो आगे जा करके ये काउंट धीमे धीमे नो डाउट कम होगा, लेकिन अभी के लिए आने वाले कम से कम 10 सालों के लिए ये फील्ड से ज़्यादा स्कोप कहीं पे और दिख नहीं सकता आपको। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट BSc है, और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो +2 के बाद या 10th के बाद भी ये कोर्सेज हैं कि वो जो स्टार्ट होते हैं यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि आपका 6 महीने का VFX, कोर VFX में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेशलिस्ट बनाना चाहें, या शॉर्ट टर्म कोर्सेज में 3 महीने के भी कोर्सेज आते हैं, 2 महीने के भी आते हैं, ITI से रिलेटेड या छोटी मोटी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज उन लोगों के लिए भी होते हैं जिनको एक सिर्फ एक रोज़गार या एक अलग सा उनको एक पर्टिकुलर हुनर चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस फील्ड की नॉलेज होगी, लेकिन अगर उस फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज उन्हें नहीं है तो उस चीज़ के इंसान के लिए पूरा BSc करना तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ने एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रखे हैं बच्चों के लिए। उसका ड्यूरेशन कितना है? डिपेंड करता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। अच्छा, अब हम बात करते हैं एकेडमिक को बहुत हाई लेवल पे ले जाने के लिए। मसलन कोई भी बच्चा अगर वो BCom, BSc या BA कर रहा है तो उसके बाद सोचता है कि मास्टर करने के बाद PhD करे, तो क्या इस फील्ड में मास्टर करने के बाद PhD या इस तरह के कोई कोर्सेज यूनिवर्सिटी के लेवल पर चल रहे हैं? सर देखिए, बात यह है कि इन चीज़ों को जैसे लवली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या आप जो यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है उसने भी, तो इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे इस चीज़ को और बड़े लेवल पे लेके जा रही हैं। किस लेवल तक वो पहुंच चुके हैं या किस लेवल पर अभी उनको रुकावटें फेस करनी पड़ रही हैं, इसके बारे में बता पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, आखिर में हम एक सवाल ये लेते हैं कि हर एक बच्चा भी चाहता है कि वो अपना काम खुद करे, और सरकार भी चाहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप को आगे डेवलप किया जाए। तो क्या इस फील्ड में आने के बाद जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर एक अपना काम कैसे शुरू किया जाए? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना चैनल खुद अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तौर पर एक VFX के साथ बहुत अच्छा काम करने के बाद अपना चैनल खोलें, तो उसमें भी क्या आप समझते हैं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो स्किल बेस्ड फील्ड कहा जाता है।
इसमें एक इंसान जो भी आप बाहर, जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप इश्तेहारों से घिर जाते हैं। चाहे वो सड़क पर किसी खंबे पे लगा हो, किसी दीवार पे लगा हो, आप अखबार पढ़ते हैं इश्तेहार, आप टीवी देखते हैं उसमें इश्तेहार। क्या होता है कि जब किसी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट तैयार करना होता है या एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए कोई कंटेंट तैयार करना होता है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान की क्वालिफ़िकेशन क्या है। वो ये ज़रूर देखते हैं कि इंसान स्किल बेस्ड है कि नहीं। अब ये फील्ड बीइंग अ स्किल बेस्ड फील्ड, क्या होता है कि हर एक बच्चे को जो जो हुनर है वो उसको मौके उसके घर के जस्ट बगल से मिल सकता है। यानी उसको मौका लेने के लिए किसी एक दूसरे शहर जाकर बसने की ज़रूरत नहीं है। वो मौका कि वो अपना स्किल दिखा सके, उसके लिए वो मौका उसको उसी के शहर में आसपास हर जगह मिल जाता है। क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इश्तेहार करने के लिए या कभी किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ज़रूरत पड़ती है आर्टिस्ट की। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी इंसान के लिए अपने ही घर पे एक फ़र्म खोलना या अपने लिए एक नया बिज़नेस इस्टेब्लिश करना, क्योंकि इस फील्ड की डिमांड हर जगह है और आप आसानी से अपने क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि सारे उन नाजरीन या दर्शकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस न्यूज़ चैनल से ज़रूर जुड़े रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें जिससे आपको कहीं ना कहीं सरोकार रहता है। हम इस प्रोग्राम नई राहों के ज़रिए किसी और सब्जेक्ट को फिर उठाएंगे, किसी और एक्सपर्ट के साथ, उनके स्टूडेंट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।